ये जो आपने दौलत कमाई, इतनी इतने अमीर हो गए, क्या समझते हैं, क्या आप में हुनर है, क्या ऐसी खूबी है जो बाकियों के पास नहीं है और आप यहाँ तक पहुँच गए? अच्छा, ऐसा मैं तो बड़ा एवरेज स्टूडेंट था और एवरेज मेहनत करने वाला इंसान हूँ। एक ही अकल होती है, उसके साथ आप दो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक प्रोजेक्ट में जो है वो आप जो असल पैसे हैं वो भी लूज़ कर जाते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में आप कई गुना जो है वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि मेरे हर प्रोजेक्ट में हर दफ़ा मुझे प्रॉफिट हुआ, तो नहीं हुआ। ना मेरा हर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। जो चलाने वाला है, जो प्रॉफिट देने वाला है, जो इस कायनात को चलाता है, ये सारा दस्तरत सारी उसने अपने पास रखी हुई है, ये कंट्रोल उसके पास है। चेयरमैन पीटीआई की क्या खूबी थी जो आपको भाई और आप उनके करीब आ गए, और क्या खामी थी जिसकी वजह से दूर हुए? अच्छा, ये सब हुआ ये कि जब मैं 2004 में 3 में वज़ीर था सूबाई हुकूमत में, तो उस वक्त भी मैं जो है वो इमरान ख़ान के जो प्रोजेक्ट्स थे, शौकत खानम था, नमल था, उसके अंदर पार्टिसिपेट करता था। उसका एक डोनर था, तो इमरान ख़ान साहब से मेरी मुलाकात होती रहती थी। देखें ना, अगर शौकत खानम दिखा के और शौकत खानम का निज़ाम दिखा के अगर बाद में आपने बुज़दार लगाना है और बाद में आप जो है वो एक गैंग जो है जिसमें बहुत सारे उसके करीबी अजीज़ और जो दोस्त हैं वो बाद में बैठ के ऑपरेट कर रहे थे, अगर वही करना था तो फिर इसका मतलब है कि लोगों के साथ, हम सब के साथ, कौम के साथ धोखा हुआ। खान साहब में क्या खामी थी फिर, ये क्यों ऐसा किया? मेरे ख्याल में खान साहब की शादी के बाद उनकी चीज़ें, उनके फ़ैसले जो हैं बहुत सारे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, और वो फ़ैसले जो वो उससे पहले मैं नहीं समझता कि इमरान खान कर सकता था। क्या आप आज ये एतराफ़ करेंगे कि 2018 के इलेक्शन में एजेंसियों ने नून लीग को हराने के लिए पीटीआई की मदद की, बल्कि पीटीआई के कैंडिडेट्स तक को फाइनल किया? जी चौधरी साहब, उनको सपोर्ट तो इमरान खान साहब को तो सपोर्ट थी, एक कैंडिडेट को सपोर्ट तो मेरा नहीं ख्याल के थी, लेकिन इमरान खान साहब को सपोर्ट थी एजेंसियों की नून को हराने के लिए, जी इमरान खान को जिताने के लिए। कैंट लाहौर में यतीम बच्चों के लिए अपना घर के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस घर में 81 बच्चियां जेर कफालत हैं। तमाम अखराजात अलीम खान फाउंडेशन उठाती है। चाय पी, तमाम अशिया बच्चियों ने खुद तैयार की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अवामी जमात नहीं बन सकी, अभी तक पार्लिमानी जमात है। कोई बड़ा अवामी जलसा नहीं कर सके, कब तक अवामी जमात बन जाएंगे? जो सियासी लोग होते हैं वो तो अवाम से ही होते हैं और अवाम के साथ ही मुंसलिक होते हैं। तो ये जितने लोग हमें ज्वाइन किए हैं, ये सारे लोग अपने अपने हलकों में अपने अपने अवाम से मुंसलिक है। जो जलसा है वो हम तब करना चाह रहे हैं जब हमें कोई इलेक्शन का मोमेंटम नज़र आएगा। जहांगीर तरीन हो, आप हो या परवेज़ खटक हो, सभी इमरान खान से नाराज़ होकर अलग हुए। ये बताएं कि परवेज़ खटक और आप में क्या इख्तलाफ है जो आप इकट्ठे नहीं हुए? नहीं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। परवेज़ खटक साहब मेरे ख्याल में समझते थे कि शायद वो अपना केपी बेस्ड एक ग्रुप बनाएं, जबकि हमें तो जीजी जमाल साहब भी वहाँ से आए, बहुत सारे दोस्त और आए, तो हमने तो बलूचिस्तान से भी लोगों को शामिल किया है। हम सिंध से हमें इमरान इस्माइल साहब आए, हमारे साथ अली जैदी साहब आए, हमारे साथ महमूद मौलवी साहब आए। तो हम तो ये जमात जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में बना रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में बना रहे हैं। सरदार तनवीर साहब हमें आज़ाद कश्मीर से ज्वाइन किया। तो ये पूरे पाकिस्तान की जमात है। तो खटक साहब मेरे ख्याल में उसको सिर्फ अभी केपी बेस्ड सियासत करना चाह रहे थे, लेकिन उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस दिन वो कहेंगे इंशाल्लाह ताला हम उनको साथ शामिल करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें हुई, क्या तय हुआ था? नहीं, मेरे ख्याल में उनसे मुलाकातें हुई वो तो जमात बनाने से पहले की हैं, और सियासत में आप लोगों को से मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, अपने ख्यालात उनके ख्यालात बंदा सुनता रहता है, और लेकिन कोई सियासी बात उनसे मेरी ऐसी सच नहीं हुई। क्या सीट एडजस्टमेंट की बात हुई थी? नहीं, कोई सीट एडजस्टमेंट हम नहीं कर रहे। हमारी जो पार्टी है वो ये समझती है कि जो पिछले 5 साल का दौर है, ख़ास 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत और जो 1.5 साल जो है पीडीएम की हुकूमत, वो आज जो लोगों के हालात हैं, जो लोग जिस तरह बेचारे पिस रहे हैं, और जो उनकी
जो उनकी चीखें निकल रही हैं उसके ज़िम्मेदार ये दोनों हुकूमतें हैं। एक ज़माने में आप सियासत से अलग थलग हो गए थे, वापस क्या किसी वादे पे आए हैं कि आपको वज़ीर आला बना दिया जाएगा? ये तो आप ही को पता होगा, आप ही को ऐसी बातें पता होती हैं, मुझे तो कोई नहीं बताता। लेकिन देखें, हमारे जो हम ख्याल थे, जो पीटीआई में हम दोस्त इकट्ठे थे, जब वो अलग हो रहे थे तो उनको इस बात का शायद अंदाज़ा था कि हम अलग होके तो किसी और जमात में नहीं जा सकेंगे, हमें एक अलहदा जमात बनानी पड़ेगी। ताकि आप देखें तो हमारी जमात में इस वक्त तक कोई और किसी जमात से कोई शख्स नहीं आया, हम वही लोग हैं जो पीटीआई में हम सारे इकट्ठे थे। आपकी पार्टी ने क्या फ़ैसला किया है? वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा और वज़ारत आला का कौन? वज़ीर आला का हमने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट वज़ीर आज़म के हैं वो जहांगीर खान तरीन होंगे। तो वज़ीर आला फिर आप होंगे? ये नहीं मुझे पता जी, ये तो पार्टी फ़ैसला करेगी। 2018 में कहते हैं कि टिकटों की तकसीम में गलतियाँ हुई, उसका ज़िम्मेदार कौन था और क्या वाकई गलतियाँ हुई? जी नहीं, कोई गलतियाँ नहीं हुई। इमरान खान साहब कहते थे, मुझे उन्होंने कई दफ़ा कहा कि जी आपने सेंट्रल पंजाब में जो है वो सही टिकटें नहीं दी। तो मैंने उनको कहा कि खान साहब लाहौर में अब हमाद अज़हर साहब जीत गए, तो वो इमरान खान साहब की वजह से जीत गए। उसके साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, वो मेरी वजह से हार गई। तो फिर अगली सीट जो थी वो शफकत महमूद साहब की थी, वो खान साहब की वजह से जीत गए, और उससे अगली सीट जो है वो मेरी वजह से हार गई। तो मैं तो नहीं कहता कि मेरी वजह से कोई भी सीट जीते, पर यह ज़रूर होना चाहिए था कि जो चेयरमैन है उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि जहाँ पे वो जीते वहाँ माने कि हाँ मेरी वजह से जीते, और जहाँ हारे वहाँ भी माने कि यहाँ पे मेरी पॉपुलैरिटी कम थी। आप चेयरमैन पीटीआई के बहुत करीब रहे, आपने उनके मुख्तलिफ मूड्स भी देखे, क्या वो जेल में टूट जाएंगे या सुरखरू निकलेंगे? जी मुझे तो नहीं पता कि अब उनके क्या हालात हैं, लेकिन मैंने उनको कभी जेल में तो नहीं देखा। बुरे हालात ज़रूर देखे, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छी टीम थी, बहुत उनके जो मुखलिस लोग थे वो उनके साथ थे। खान साहब अगर हमारे साथ वो सब कुछ ना करते जो उन्होंने किया, तो हम चौधरी साहब आज भी इमरान खान के साथ होते। इमरान खान को मुझे जेल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो मुझे नहीं सीएम बनाना चाहता था, तो क्या देता मुझे एक दफ़ा कि मैं तुम्हें अलीम खान सीएम नहीं बनाना चाहता, तुम खुद ही साइड पे हो जाओ। क्या चेयरमैन पीटीआई ने आपको खुद जेल में डलवाया था? मैं खान साहब के पास गया और मैंने उनको कहा कि मैं ये बुज़दार के साथ काम नहीं करना चाहता, आप मुझे सेंटर में बुला लें। तो बजाय इसके कि वो मुझे सेंटर में बुलाते हैं, उन्होंने मुझे सीधा जेल में ही डाल दिया। तो मेरे ख्याल में उनको जहांगीर खान के साथ ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, अलीम खान के साथ ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने जो कुछ किया था अपने मुल्क के लिए किया था, इमरान खान की ज़ात के लिए तो नहीं किया था। हमें एक दफ़ा बुलाता और कहता कि अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप बराए मेहरबानी अपना कारोबार करें जाके, और मुझे छोड़ जाएं, तो हम पहले ही तैयार थे।